हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चले करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज हम लोग अभी जो एनएफएससी का रिजल्ट आया है ना, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके ये पूछ रहे थे सर प्रोसेस बता दीजिए। हमारा सिलेक्शन तो हो गया, अब आगे का प्रोसेस कैसे कैसे हमें मिलेगी फेलोशिप, क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है। तो आइए आज हम उसकी बात करने वाले हैं, है ना। हम दो चीजों पर बेसिकली बात करें, एक तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी है जो रखने हैं, और दूसरा हम बात करेंगे प्रोसेस क्या है, कैसे हम आगे बढ़ के फेलोशिप ले सकते हैं और कौन कौन फेलोशिप ले सकता है। जैसे देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले से फेलोशिप कुछ उठा रहे हैं, तो क्या उन लोगों को फेलोशिप मिलेगा, और कब आपको अपना फेलोशिप पहले वाला रोकना चाहिए, अभी नहीं रोकना चाहिए, कब रोकना चाहिए। आइए हम उस सब की बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं हम पहले, है ना। आइए क्या करें, शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां आपको सारा का सारा डिटेल्स मिल जाएगा, है ना। यहां इन्फॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड है मिलती रहेंगी। और अगर आपको पर्सनली कुछ दिक्कत आ रही है एनएफएससी, एनएफओबीसी या यूसी नेट से रिलेटेड, तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं, इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा ऐप भी है नेट से रिलेटेड, तो आप यहां भी जानकारी ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मैं अभी दोनों के लिए बता दे रहा हूं, ठीक है। जो पीएचडी ऑलरेडी इनरोल्ड है उनके लिए भी, जो एनरोल नहीं है, जो नया पीएचडी में कर लेने वाले एडमिशन, उनके लिए भी मैं सारा डॉक्यूमेंट्स लिख दे रहा हूं। फिर मैं बता दूंगा कि सर कौन सा पीएचडी के लिए इनरोल्ड वाले के लिए, कौन बिना पीएचडी इनरोल वाले के लिए, ठीक है। आ जाओ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला सबसे पहले हम लिखेंगे एनएफएससी अवार्ड लेटर। ये तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, है ना, एनएफएससी अवार्ड लेटर। दूसरा सर नेट का जो आप जिसमें एनएफएससी आपका हुआ है उसका नेट रिजल्ट, ऐसा मत करना पहले वाला ले जाना, उसी का एडमिट कार्ड और उसी का सर्टिफिकेट, नेट सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो उसी का सर्टिफिकेट ये रखना, ये डॉक्यूमेंट रखना बहुत जरूरी है। तीसरा फिर उसके बाद आपको रखना होगा एससी सर्टिफिकेट, अगर कोई होता है तो, क्योंकि आपको कैसे प्रूफ करोगे कि सर हम शेड्यूल कास्ट में हैं, आप कोई तो बात होगा ना जिससे प्रूफ हो जाएगा कि आप एससी में हैं, तो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद है एनएफएससी ज्वाइनिंग लेटर, एनएफएससी ज्वाइनिंग लेटर, है ना, या रिपोर्ट या एनेक्स्चर भी कहते हैं कुछ को। कहां मिलेगा, मेरे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मैं दिखा देता हूं कैसा होता है। ये देखो ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट को थोड़ा देखना। अब ज्वाइनिंग रिपोर्ट को मैं एक चीज और मैं बता रहा हूं, हर एक लाइन, ये लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है, इसमें बहुत ध्यान से भरना। अगर गलती हो गई तो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा फेलोशिप, और रिजेक्ट होने के बाद फिर अप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाएंगे। इसीलिए पहले क्या करना, एक जेरोक्स निकाल लेना, इसका जेरोक्स निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के पहले फॉर्म भर लेना। भरने के बाद एकदम सही तरीके से जो गलती होगी उसको हटा देना, फिर दूसरा सही वाला निकलवाना, और दूसरा वाला सही निकाल के आराम आराम से भरना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद यहां पे ध्यान देना, सर अपना साइन, डेट करना, सुपरवाइजर या गाइड का साइन, डेट, और उनका सील करवाना, उनका नाम भी लिखना, उनका डेजिग्नेशन भी लिखना, ठीक है। फिर आपके हेड होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनका साइन, उनका सील, सील बोले तो स्टैंप, उसका नाम, उनका डेजिग्नेशन जरूर लिखना। फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार का साइन, रजिस्ट्रार का डेट, यहाँ पे जो है उसका सील, यहाँ स्टाम्प, यहाँ नाम और डेजिग्नेशन, ये सब फिल करना। एक भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो फिल नहीं होगा। अगर ये फिल नहीं करोगे तो भैया रिजेक्ट करेगा, फिर आप करोगे, फिर आपको देना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा, ज्यादा प्रोसेस होगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से भरना, ठीक है। सब चीज बहुत अच्छे से कर लोगे तब जाके आपका फेलोशिप अप्रूव होगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको मेरे आपके चैनल पे भी मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा, या फिर आप इसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया पांचवा सर, अगर आप पीएचडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, मतलब आप ऑलरेडी पीएचडी में इनरोल्ड हैं, तो आपको लगेगा पीएचडी
पीएचडी रजिस्ट्रेशन नंबर, पीएचडी रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना। और इफ अवेलेबल, अगर है तो, है ना। उसके बाद जो पीएचडी में एडमिशन लेंगे, जो पीएचडी में एडमिशन लेंगे, तो उसका पहले प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार होता है। प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार क्या होता है? जब आप 4 लोग जो होंगे आपके रिसर्च काउंसिल में, वहां वो आपका इंटरव्यू टाइप का लेंगे, और वो सेमिनार होता है कि आप साइनोप्सिस कैसा बनाए हैं, कैसे काम किए हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आता है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार होता है। तो बहुत जगह पे प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार का वो मांगता है फोटो, ठीक है। फोटो मतलब आप इसको बोल सकते हो डॉक्यूमेंट। बहुत सारी जगह पर नहीं भी मांगता है, तो टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद क्या रखना है आपको? सर जो पीएचडी में एनरोल्ड हैं, 2 पेपर होना चाहिए। 2 पेपर किसका? गाइड का। आपके जो गाइड या सुपरवाइजर होंगे, है ना, उसका क्या होना चाहिए? 2 पेपर बोले तो जर्नल या आर्टिकल, ठीक है। फिर और क्या रखना है सर? ये सभी के लिए क्या? पैन कार्ड, है ना, आई कार्ड अगर होगा कॉलेज का तो वो भी, या फिर सर आधार, या फिर वोटर आईडी। ये 4 में से 2 होना चाहिए। 4 में से 2 कंपलसरी है। और उसका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर, है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके बहुत जरूरी हैं, इसके बिना काम नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब 2 कैटेगरी। अब प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट क्या होगा? प्रोसेस। सर आप इतना डॉक्यूमेंट अपने हाथ में रख लेंगे, फिर क्या करेंगे? आ जाओ ध्यान दो। सर अब इसमें 2 बच्चे होंगे, एक होंगे पीएचडी इनरोल्ड, एक होंगे नॉट इनरोल्ड। तो जो नॉट इनरोल्ड होंगे, पहले वो जाके एडमिशन लेंगे, है ना। एडमिशन जब लेंगे, ठीक है, तो एडमिशन लेंगे तो उनका एक प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा? सर डॉक्यूमेंट मिलेगा रजिस्ट्रेशन वाला, और तब जाके ये मिलेंगे नोडल ऑफिसर से। जो आपके यूनिवर्सिटी का नोडल ऑफिसर होगा, उससे आप जाके मिलेगा। और जब आप उससे जाके मिलिएगा तो वो बोलेगा कि कैनरा पोर्टल पे आईडी बनाओ। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको आईडी बना देंगी, कुछ यूनिवर्सिटी कहेंगे कि आप क्या करो, आप जाके आईडी बनाओ, है ना। कुछ यूनिवर्सिटी कहेंगे बनाओ, बहुत आसान है, कुछ टेंशन नहीं लेना है। लिखना कैनरा बैंक स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है, आ जाएगा। वहां जाना, जैसे फेसबुक आईडी बनाते हो वैसे आईडी बन जाती है, ठीक है। आईडी बन जाएगी, आईडी पासवर्ड भी आ जाएगा आपका। फिर वही आईडी पासवर्ड यूनिवर्सिटी में दे देना जाके नोडल ऑफिसर को। बात समझ में आ गया जी? और नहीं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुद बना के देती है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। अब आ जाओ, जब ये आईडी पोर्टल बन जाएगा, ठीक है, तो याद करो वो सारा डॉक्यूमेंट, है ना, वो सारा डॉक्यूमेंट लेना और सारे लोगों से साइन कराना। वो जो ज्वाइन और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी यहाँ पे फोटो चिपकाना, यहाँ साइन कराना, सारे लोगों से साइन कराना, सारा नाम वाम लिख के इसको पूरा फिल करके, और ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना नोडल ऑफिसर के पास। इसके पास, नोडल ऑफिसर के पास। नोडल ऑफिसर के पास जाओगे, वो सारा डॉक्यूमेंट आपका देखेगा, अपलोड कर देगा। फिर आपका कैनरा पोर्टल में एक्टिव हो जाएंगे। आप एक्टिव कब होंगे? जब आप एक प्रोसेस से गुजरेंगे। वो प्रोसेस बहुत आसान होता है, कुछ नहीं है। नोडल ऑफिसर जैसे अपलोड कर देगा, अपलोड करने के बाद आपको एक मेल आएगा, वो उस मेल पे क्लिक करेंगे, आप अपना पोर्टल को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वो यूजीसी के पास जाएगा और यूजीसी उसको अप्रूव कर देती है। बहुत आसान है। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है। मान लो कभी कभी किसी गलती की वजह से, कोई भी छोटी मोटी गलती की वजह से यूजीसी अगर आपके फेलोशिप को रिजेक्ट कर देता है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको फिर से अप्लाई कर सकते हैं।
आप जब तक एक्टिव है तब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम अपनी तरफ से गलती ही क्यों करें? हम इसीलिए मैंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट को बहुत सही तरीके से फिल करिएगा जिसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यूजीसी अप्रूव कर देगा आपको। और जब यूजीसी अप्रूव कर देगा तो भैया आप क्या करेंगे, हर महीना कंटीजेंसी का आता है उसको भरेंगे, हो जाएगा काम, पैसा आने लगेंगे, काम खत्म। तो ये हो गया किसके लिए, जो एकदम नया है। अब जो पीएचडी में एनरोल्ड है इनके लिए तो और आसान प्रोसेस है, इनको कुछ नहीं करना सर। जो पीएचडी रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट लेके चल जाना है कहां, है ना। जैसे जो लोग पीएचडी नॉट एनरोल्ड है उनको ये दो काम करवाना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा और प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार करवाना पड़ेगा। ये बात तो ये लोग करवा चुके हैं, जो पीएचडी एनरोल्ड है वो लोग करवा चुके हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये सारा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, गाइड के पास साइन कराएंगे, वहां से जो डिपार्टमेंट है वहां से वेरीफाई कराएंगे, वेरीफाई कराने के बाद चल जाएंगे नोडल ऑफिसर के पास। नोडल ऑफिसर क्या करेगा, फिर वही डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, उसके बाद वो कैनरा पोर्टल पर अपलोड करेगा, कैनरा पोर्टल पर अपलोड होने के बाद यूजीसी अप्रूव कर देगी। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, कोई अलग नहीं है। बस जो पीएचडी में एनरोल नहीं है उनको पीएचडी में एनरोल करके प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार करना पड़ता है, और जो एनरोल्ड है उनको डॉक्यूमेंट लेके जाके नोडल ऑफिसर के पास काम कराना पड़ता है। अब कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य है। पहला बात ये कि आपको कोशिश करना है कि कहीं भी क्रॉस, डबल हैंडराइटिंग ये सब ना करें फॉर्म भरने वक्त। दूसरी बात, अगर फेलोशिप रिजेक्ट होती है घबराएं नहीं, कुछ दिन टाइम लगता है, आपका फेलोशिप अप्रूव हो जाएगा, दोबारा आप उसको अप्लाई करें, ठीक है। वहां पे आपको ऑप्शन देगा कि किस वजह से फेलोशिप रिजेक्ट किया गया है, वो ऑप्शन पढ़िए, उसको ठीक करिए और फिर से अप्लाई करिए, हो जाएगा, ठीक है। बात कोई समझ में तो कोई दिक्कत परेशानी आई नहीं सर। और उसके बाद जब यूजीसी का कैनरा पोर्टल आपके पास खुलेगा, कैनरा पोर्टल जब खुलेगा तो 5 स्टेजेस होंगे, वो 5 स्टेजेस में लास्ट स्टेज में यूजीसी अप्रूव्ड लिखता है, ठीक है। ये बात का प्रोसेस है, बहुत बात का प्रोसेस है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं फ्री रहूंगा तो आपको बता दूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोसेस जो आपके एनएफएससी सिलेक्शन के बाद आपको करना है। यही प्रोसेस है, बहुत आसान प्रोसेस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इतना ही आप देखिए, बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो कॉल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।